आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर है। आपको याद होगा कि स्पीकर के पद को लेकर किस तरीके से टकराव की स्थिति हुई थी। ओम बिरला का नाम एनडीए की तरफ से सामने आया, विपक्ष ने ऐतराज जाहिर करते हुए या अपने कैंडिडेट को उतारकर चुनाव कराने की मांग की थी और अब बीजेपी की तरफ से इसकी निंदा की गई थी। कहा गया था ऐसा 72 साल में पहली बार हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर के पद को निर्विरोध न चुनकर उस पर यहां वोटिंग कराने की बात सामने आए। साथ ही साथ अब जो अगला बवाल है वो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर हो सकता है। इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम सुझाव कर यहां पर सामने रख दिया है। उनका कहना यह है, ममता की तरफ से कहा गया है कि सांसद अवधेश प्रसाद इस रेस में बेहतर दिखाई देते हैं, यानी कि अच्छे कैंडिडेट दिखाई देते हैं। कांग्रेस में के सुरेश के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने के सुरेश का नाम तभी सामने रखा था जब प्रोटेम स्पीकर में भर्तृहरि मेहताब का नाम चुन लिया गया था बीजेपी की तरफ से। अब इन सबके बीच में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी हो सकता है सदन के भीतर टकराव की स्थिति हो। आज जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिन है तो अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष घेर रहा है और डिप्टी स्पीकर का पद भी इसमें एक बड़ी वजह सामने हो सकता है। साथ ही साथ अवधेश प्रसाद कौन है ये जान लीजिए। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिनका नाम ममता बनर्जी की तरफ से सामने रखा गया है। मेन बात यह है कि दलित समाज से वो आते हैं, यानी कि हर समाज हर वर्ग को जोड़कर रखने की कोशिश के तौर पर भी विपक्ष की इस स्ट्रैटेजी को देखा जा सकता है। अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह को उन्होंने हराया। अयोध्या सबसे बड़ी चर्चा का विषय लोकसभा में बना रहा। लोकसभा चुनाव में जहां से अयोध्या से ही बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया, लल्लू सिंह को हराकर अवधेश प्रसाद जीते, दलित समाज से आते हैं और अब डिप्टी स्पीकर के तौर पर ममता बनर्जी ने नाम सामने रख दिया है अवधेश प्रसाद का। साथ ही साथ उधर कांग्रेस की तरफ से के सुरेश के नाम को लेकर भी चर्चा है। कनिका मेरे साथ में जुड़ गई है इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, पहले स्पीकर के पद को लेकर जो टकराव की स्थिति बनी रही उसमें भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष ने वो काम किया है जो 72 सालों में कभी नहीं हुआ। 72 सालों में पहली बार जब लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर टकराव देखा गया। अब ये माना जा रहा है क्या कि डिप्टी स्पीकर को लेकर भी टकराव होगा या सब कुछ आराम से स्मूथली होना है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में स्पीकर पद को लेकर जितना घमासान इंडिया अलायंस की ओर से किया गया था, अब डिप्टी स्पीकर को लेकर भी जो है इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब से कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले जो है इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के बीच में बैठक हुई थी और फोन कॉल पे बात हुई थी और उसमें तय किया गया है कि अब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए इंडिया अलायंस की ओर से फैजाबाद के सांसद जो की समाजवादी पार्टी से आते हैं अवधेश प्रसाद, उनका नाम जो है वो प्रस्तावित किया गया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इंडिया ब्लॉक की में जो है अब तैयारी कर ली है कि डिप्टी स्पीकर के लिए वो अपना कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी चुनाव होगा या नहीं होगा इसका स्पष्टीकरण जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से तय कर लिया गया है कि विपक्ष अपना कैंडिडेट जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए देगा जब चुनाव होगा। और वहीं बात करें तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया है कि इस बार जो है डिप्टी स्पीकर पद के लिए समाजवादी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है उसके बाद जो है अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं, जिन्होंने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को हराया है, उनको डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार जो है वो इंडिया अलायंस जो है वो बना सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि डिप्टी स्पीकर के लिए के सुरेश जो कि स्पीकर पोस्ट के लिए भी उम्मीदवार बनाए गए थे उनको उतारा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव रखा तो तमाम जो बाकी गठबंधन के नेता है उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनाव में अयोध्या का मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी, मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं उसके जरिए ये फैसला जो है वो इंडिया अलायंस की ओर से किया गया है। हालांकि इस पूरे फैसले को लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस की ओर से अवधेश प्रसाद सिंह को जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि के सुरेश जो कि दलित चेहरे हैं वो कनिका, जब इंडिया ब्लॉक की बात होती है और बीजेपी चुटकी लेती है तो वो ये कहती है कि अभी एकता दिखाई जा रही है, कोई मसला ऐसा आएगा तो फिर छिटक जाएंगे, एक राय होगी नहीं। क्या डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस चाहती है के सुरेश, इधर ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद का नाम सामने रख दिया है, या फिर सहमति बन गई? और कब है डिप्टी स्पीकर का चुनाव? देखिए, बिल्कुल ऐसा कोई झटक वाली बात नहीं है, ना ही कोई फूट वाली बात है। जब ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद सिंह का नाम आगे रखा तो कांग्रेस के जो आला नेता हैं जो इंडिया अलायंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ये बड़ा जो है दिल दिखाते हुए रखा है। हालांकि कांग्रेस इस फैसले पर तैयार है
कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना जो विड्रॉ है वो कर लिया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि ममता बनर्जी के प्रस्ताव पे कांग्रेस पार्टी भी तैयार है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मानती है कि अवधेश प्रसाद सिंह जो है वो एक बड़े चेहरे के तौर पे डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि पार्टी चाहती थी कि के सुरेश को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कोई मनमुटाव नहीं है। इंडिया अलायंस में जो ये प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा है, तमाम पार्टियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद सिंह के नाम की जो मोहर है वो हमें आगे जाके देखने को मिलेगी अगर डिप्टी स्पीकर के चुनाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी की ओर से प्रस्ताव रखा गया है उसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर ही मिल रही है और आपकी बात हुई है कि अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति बन गई है, पहले के सुरेश का नाम जरूर आगे आ रहा था। अब ये बताइए, इंडिया ब्लॉक तो एक नाम पर सहमति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया क्या? देखिए बिल्कुल, अगर जिस तरह की बात करें तो डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर लगातार देखिए हमने देखा है कि इंडिया अलायंस और विपक्ष के नेता जो हैं वो सत्ता पक्ष पे हमलावर रहे हैं। परंपरा का हवाला देते हुए लगातार ये कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो विपक्ष को मिलती है। 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली रही। बीजेपी सरकार बनने के बाद वो डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो ऑपोजिशन है वो कहीं ना कहीं हमलावर है और ऑपोजिशन को तैयारी कर चुका है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार ऑपोजिशन तरफ से दिया जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी सत्ता पक्ष में हलचल देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि देर रात कल जो है राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और बाकी सहयोगी दल से बातचीत भी की इस पूरे मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तैयारी यही है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो है सत्ता पक्ष पे प्रेशराइज किया जाए, उनको झुकाया जाए। और बिल्कुल जिस तरह का हंगामा हमने स्पीकर पद के लिए देखा था वही हंगामा और वही विपक्ष की तैयारी जो है हम डिप्टी स्पीकर देख सकते हैं। हालांकि अब सत्ता पक्ष को तय करना होगा क्या डिप्टी स्पीकर का पद जो है बीजेपी और एनडीए और विपक्ष को देता है नहीं देता है। लेकिन राजनाथ सिंह ने कल ममता बनर्जी से बात तो की है, लेकिन उस बात के बाद क्या सत्ता पक्ष तैयार कनिका, जब लोकसभा स्पीकर की बात हो रही थी, जब एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आ गया था तो विपक्ष ने यही शर्त रखी थी कि ठीक है हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, निर्विरोध आपका लोकसभा स्पीकर होगा तो हमारा डिप्टी स्पीकर होगा, ये शर्त रखी थी जिस पर हामी नहीं भरी गई, टकराव की स्थिति और फिर चुनाव की नौबत की बात आ गई सामने। तो क्या इतना आसान रहने वाला है विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद पाना? देखिए बिल्कुल, अगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डिप्टी स्पीकर की पद जो विपक्ष मांग रहा है तो कहीं ना कहीं आसानी का जो मांग है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार जो है नहीं लगता कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो विपक्ष को देगी, क्योंकि जिस तरह से संसद का सत्र जो पहला सत्र जो 18वीं लोकसभा का शुरू हुआ और विपक्ष का जिस तरह का हंगामा देखने को मिला है उसके बाद लगता नहीं है कि सरकार की ओर से ऐसा बड़ा फैसला जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर लगातार विपक्ष की ओर से ये प्रेशर बनता रहा, ये कहीं ना कहीं उम्मीद रही तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना भी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह का फैसला इंडिया अलायंस की ओर से दिया गया है कि अवधेश प्रसाद सिंह जो कि फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनको उम्मीदवार बनाया जाए, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो ये कोशिश कर रहा है बार-बार दिखाने की कि विपक्ष जो है इस बार कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है। और कहीं ना कहीं वो ये भी कोशिश कर रहा है दिखाने की कि सत्ता पक्ष के लिए सब कुछ आसान नहीं है, सत्ता पक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विपक्ष से तमाम सवाल जो खड़े होंगे उनका जवाब देना पड़ेगा। तो इजी ऑफ थिंग जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। और लेकिन बिल्कुल जब भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो हमें संसद के भीतर देखने को बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो विपक्ष की बात हो सत्ता पक्ष की बात हो। लेकिन फैसला जो है वो अब एनडीए और बीजेपी के हाथ में है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को देंगे या नहीं देंगे। राह आसान नहीं होने वाली है, ऐसे में देखना होगा कि क्या सत्ता पक्ष का रिएक्शन रहता है, क्या इंडिया ब्लॉक की आगे की स्ट्रैटेजी रहती है। अवधेश प्रसाद का चुना जाना बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि अयोध्या से उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को हराया, वहां जीत दर्ज की और दलित समाज से भी आते हैं, इसीलिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की एक मैसेज भी यहाँ इंडिया ब्लॉक के जरिए दी जाएगी। कनिका, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कनिका बता रही थी कि यहाँ पर कोशिश पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक की ये है कि स्पीकर का पद, जहां ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बनाए गए हैं, वहां डिप्टी स्पीकर को लेकर अब आगे तैयारी अवधेश प्रसाद के नाम को सामने लाने की और उस पर सहमति सभी की बन गई है। आगे क्या होगा आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर